मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपके एमएस टीम एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8वीं के नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। नंबर सिस्टम में सबकी परिभाषाएं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ उदाहरण। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... क्या ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं। हल करके बताइए तथा कारण भी दीजिए। आप लोग प्राकृतिक संख्या का नाम आया इसमें, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पहले डिफिनीशन देखेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या फिर एक बार उसको दोहरा देते हैं उस परिभाषा को। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो हम लोग काउंट करते हैं, जो गिनते हैं, वही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे काउंट करने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये कहलाती है प्राकृतिक संख्या। हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, जबकि प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल में 0 नहीं लगाया गया है, यानी 0 लगा दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तभी हो सकती जब 1 से स्टार्ट होती है, यानी जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो हम लोग काउंट करते हैं, वे कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। कारण यह है कि प्राकृतिक संख्या वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे काउंट की जाती है। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी 1 से पहले 0 लगा दिया गया है, इसलिए ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब हमको जहां तक उम्मीद है कि सभी लोगों को ये उदाहरण समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति होती है, आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 6 में, 7 में, चाहे आगे भी हर एक कंपटीशन में या हर एक क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है। क्लास 10वीं में चले जाइए, 9th में चले जाइए, फर्स्ट जो लेसन है वो नंबर सिस्टम से ही है, या किसी अन्य कंपटीशन में भी नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, नंबर सिस्टम का चैप्टर आता है। इसलिए हमें इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन इस पे बनाएंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लीजिए कि इसी पे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि क्या पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नीचे आपका विकल्प दे देगा, उसमें से ट्रिक लगाना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है तभी हम कैसे बताएंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इसमें पहले जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या होती क्या है। उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनके बारे में जानना जरूरी होगा। तो इसके अगले वीडियो जो हम लोगों ने आपको दिया था, उस वीडियो में इन सबकी डिफिनीशन, सबकी परिभाषाएं बताई गई है। लेकिन फिर भी एक बार इसकी डिफिनीशन को रिवाइज करते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग कैसे देते हैं। तो
हमने बताया कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या का हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्या की परिभाषा फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग देते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर इंग्लिश में। पूर्ण संख्या की परिभाषा देते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो लगा दिया जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं, जबकि आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा बताया गया था कि पूर्ण संख्या को कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या हमारा 0 1 2। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या का जो पिछली वीडियो आपके सामने बनाई गई थी, दी गई थी, उसमें बताया गया था प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होती हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती हैं, इसी में जीरो लगा दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो लिखेंगे कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से 50 तक के सभी सम संख्याएं लिखिए। 1 से 50 तक, यानी 1 से 50 तक। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग जानेंगे कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या आपको बताया गया है पिछली वीडियो में, उसकी परिभाषा भी बताया गया था कि सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्या कहलाती है। या जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 आता हो, वे संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो हमको जानना है कि 1 से 50 तक के सभी सम संख्याएं लिखिए, यानी 1 से 50। तो 1 से 50 तक की सभी सम संख्या को लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे जैसे 1 तो है, 1 नहीं होगी क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होती। 1 के बाद 2 आता है, 2 होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि 1 से 50 तक, यानी 1 भी रहेगा। 1 से 50 तक यानी 1 से लेकर के 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्या को बताना है। यदि इसी में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि 1 और 50 के बीच, 1 और 50 के बीच, यानी जब 1 और 50 के बीच कहेगा तो 1 से और 50 के बीच जो संख्याएं आएंगी,
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 और 50 के बीच, यदि यही क्वेश्चन पूछता है कि 1 और 50 के बीच सभी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1 और 50 के बीच जितनी संख्या आएंगी उस कंडीशन में हमारा 50 नहीं आएगा। इसके बीच में जितनी संख्याएं आएंगी, जैसे इसके ये एग्जाम्पल दिया गया था कि 2, 4, 6 से लेकर के और 50 तक, तो जब कहेगा 1 और 50 के बीच, तो हम लोग ये 50 वाली संख्या न लेकर के 48 तक बताएंगे कि ये संख्या सम संख्या कहलाती है। अगला कंडीशन आता है, सम संख्या के बारे में जान गए आप। अगला इसी पे मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे हम लोग हल कर देंगे कि यहाँ सम संख्या न कह करके यहाँ विषम संख्या आपसे पूछ दे कि 1 से 50 तक के सभी विषम संख्या लिखिए। तो जब विषम संख्या आपसे पूछेगा तो विषम संख्या का परिभाषा हम लोग जानेंगे, और आपको इसके पहली वाली वीडियो में बताया गया था कि विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो विषम संख्या उसकी परिभाषा देंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जिस संख्या में हम लोग 2 से अधिक भाग देते हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि 1 से 50 तक के सभी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 से 50 तक ही पूछेगा, आपसे कम के बीच में भी पूछ सकता है कि 1 से 30 तक, 1 से 10 तक, 50 से 100 तक, 20 से 30 तक, इस तरह की संख्याओं से भी पूछ सकता है। विषम संख्या, सम संख्या, जो संख्या पूछेगा हम लोग उसके डिफिनीशन पर निर्भर करते हैं कि डिफिनीशन जिस तरह से परिभाषा हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे दिया है कि 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याएं लिखिए। तो विषम संख्या की परिभाषा आपको बताया गया था कि वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटती हैं, वे संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह की संख्या हमारा विषम संख्या कहलाता है। तो हमको बताना है कि 1 से 50 तक के सभी विषम संख्या, 1 से, तो हमारी संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, बस यही संख्या हमारी होंगी कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्या हो जाएंगी। अब इसमें से कोई भी ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2 से भाग देने पर कट जाती हो पूर्ण रूप से। जिसमें 2 से भाग देने पर यदि पूर्ण रूप से नहीं कटेंगी, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अगला चर्चा करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन कि बताइए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पे क्वेश्चन हल करेंगे। एक उदाहरण लेंगे कि परिमेय संख्या का हम लोग क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि दे करणी में या √4, √9, √16, ये प्राकृतिक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब आपके सामने जब ये क्वेश्चन आएगा कि √4, √9, √16 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप सोचने लगेंगे कि आखिर में ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था इसकी परिभाषा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए, इनके सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इसके जो पहली वीडियो बनाई गई थी उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब परिमेय संख्या की परिभाषा आपको क्या बताया गया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि वे संख्याएं जो P/Q या अंश और हर के रूप में
लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जबकि एक इसकी कंडीशन यह होती है कि Q इज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q की वैल्यू होती है वो 0 कभी नहीं हो सकती। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हर होता है, यानी अंश और हर, सब लोग इससे परिचित हैं कि जो भिन्न में जो संख्या लिखी होती हैं, जैसे मान लीजिए 4/5 है, इस संख्या में आपको बताना होगा कि बताइए कि 4/5 में अंश और हर क्या है। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, जिसे अंश को डिनोमिनेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करना है हमको। क्वेश्चन में दिया है कि √4, √9, √16 क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन संख्या को परिमेय संख्या हम बनाने के लिए P/Q के रूप में या अंश और हर के रूप में बनाएंगे। तो अंश और हर के रूप में, जैसे मान लीजिए √4 है, √4 ये कितने का वर्गमूल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस √4 को हम लोग लिख सकते हैं, √4 को लिखेंगे तो ये 2 का वर्गमूल होता है, यानी 2 वर्ग का मतलब 2 × 2 करते हैं तो ये 4 होता है, और हमारा रूट में ये 4 है। सब लोग जानते हैं कि जो ये √ होता है इसका मान 1/2 होता है। तो जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, या इसको लिखेंगे तो ये √2 का मान हो जाएगा हमारा 2, और इसका मान 1/2 होता है, और ये 2, इससे ये खत्म हो जाएगा, हमारा केवल 2 बचेगा। अब ये बताइए कि 2 एक परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती। तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कि जो 2 है, हमको इसको यही बनाना है कि अंश और हर के रूप में ही बना दें। तो अंश और हर के रूप में बनाने के लिए जिसके हर में कुछ नहीं रहता है उसके हर में 1 मान लिया जाता है, और ये संख्या 2/1 के रूप में बन गई, और ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है √9 और √16। इन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं लगाएंगे जिस तरह से इसमें का पहला बताया गया। आगे चलते हैं हम लोग। सम संख्या हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि 10 से 40 तक सभी भाज्य संख्या लिखिए उदाहरण सहित। अब इसमें भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या की भी परिभाषा आपको बताया गया है। हमको यह उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को देखे होंगे, उससे ये भाज्य संख्या की परिभाषा आप सभी लोगों ने याद कर लिया होगा। यदि नहीं याद किए हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें। अगला इसमें हम फिर एक बार इसकी डिफिनीशन को रिवाइज करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई भाज्य संख्या का एग्जांपल दे दे 4, तो 4 को हम लोग परिभाषा से पढ़ा कि वे संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका पहले फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो जिस संख्या से इसका गुणनखंड होगा कि ये 1, 2 और 4, यानी 1 से भी ये संख्या कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग की परिभाषा के शर्त के अनुसार इस भाज्य संख्या का जो उदाहरण जो गुणनखंड हुआ वह 2 से अधिक हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 4 संख्या है वह एक भाज्य संख्या है। उसी तरह मान लीजिए कि आपके सामने कोई 2 लिख कर दे दे कि बताइए कि 2 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 को फिर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये 1 और 2,
इसके अतिरिक्त यदि किसी और से ये संख्या कटती हो तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो 2 से ये संख्या, इसका गुणनखंड हम लोगों ने देखा कि 2 बनी बस, 1 और 2। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये 2 संख्याएं हैं 2 होंगी, वह भाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम लोगों को 10 से 40 तक सभी भाज्य संख्या लिखना है। तो 10 से यानी हमारा 10 जो होगा वो भी होगा, 12 होगा, 14 होगा। अब आप सोचते होंगे कि 15 होगा कि नहीं होगा। तो 15 के लिए वही कंडीशन है, आपने इसका फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए। तो ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड 4 अंक तक चला गया। उससे कोई घबराने की चीज नहीं, बस 2 अंक से ऊपर, 2 अंक से अधिक होता है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, उस संख्या को हम लोग कह देंगे कि वो भाज्य संख्या होती है। इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 15 भी हो जाएगा, 16 होगा, 20 होगा, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 और 40। ये संख्याएं भाज्य संख्या के उदाहरण है, जो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया कि 1 से 40 तक की सभी भाज्य संख्या लिखी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले दिन। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अधिक से अधिक इसे देखेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स, धन्यवाद।